23-24 अक्टूबर 2019 का वह समय जब पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि अब रूस दोबारा से अफ्रीका में लौट आया है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में बहुत लंबे समय के बाद रूस और अफ्रीकी देशों के बीच में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था। यहाँ तक कि रूस और अफ्रीका के सम्मेलन को लेकर पश्चिमी देशों में दावा किया जाने लगा कि अब रूस अफ्रीकी देशों को चीन के हाथों में नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी सम्मेलन के कुछ महीने बाद जब दुनिया भर में कोरोना महामारी ने दस्तक दी और इस महामारी को लेकर चीन को निशाना बनाया जाने लगा, तब उस समय रूस अकेला देश था जो चीन के समर्थन में खड़ा हुआ। और इसी दौरान रूस और चीन ने अफ्रीका में एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। यहाँ तक कि रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने अफ्रीका में सहयोग मजबूत बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्लान भी तैयार किया। लेकिन 12 से 18 महीने में ही इतना कुछ बदल चुका है कि रूस और चीन की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई और भारत ने अकेले ही UNSC में अफ्रीकी देशों के पक्ष में आवाज उठाकर अफ्रीकी देशों के भावनाओं को अपने पक्ष में खींच लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब भारत अफ्रीकी देशों में हीरो बनता जा रहा है। वहीं रूस और चीन दोनों की साझेदारी अफ्रीकी देशों में नाकाम हो रही है। दरअसल केटो इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि भारत ने बिना किसी बड़े सम्मेलन के ही अफ्रीकी देशों का भरोसा जीतने में कामयाबी पाई है। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से भारत का कोई भी बड़ा नेता अफ्रीकी देशों के दौरे पर भी नहीं गया, लेकिन फिर भी भारत केवल अपने राजदूतों और अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से ही अफ्रीका में रूस और चीन की नीतियों को अकेले ही चुनौती दे रहा है। यहाँ तक कि रूस और अफ्रीकी देशों के सम्मेलन को 2 साल से भी ज्यादा का समय गुजर गया, किंतु इन 2 सालों में रूस ने अफ्रीकी देशों में कोई खास प्रगति नहीं की, जबकि वहीं चीन को अफ्रीकी देशों में अपना निवेश घटाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल अफ्रीकी देशों को महसूस होने लगा है कि चीन ने केवल उनका दोहन किया और वैश्विक मंचों पर चीन ने कभी भी अफ्रीका के हित में आवाज नहीं उठाई, जबकि इस दौरान संकट के समय में रूस भी केवल चीन के हाँ में हाँ करता दिखाई दिया। लेकिन भारत पूरे महामारी के दौरान हमेशा अफ्रीकी देशों की आवाज बना रहा, जिस वजह से अब भारत की विदेश नीति अफ्रीकी देशों में रूस और चीन के मुकाबले एक बड़ी बढ़त बना रही है।